हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसका यूनिट केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता। जो हमारी मोटर है उसका यूनिट किलोवाट में होता है और ट्रांसफार्मर का केवीए में होता है। तो दोस्तों उसका एक रीज़न ये है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे जो हमारा मशीन है, जितने भी मशीन है हमारे, जितने भी मशीन है उसका जो आउटपुट है, मान लो कि कोई भी मशीन है, हमारा जो मशीन है उसके आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, वो हमारे जितने भी यूनिट है उसका जो यूनिट है वो केवीए रहता है। जैसे हो डीजी हो गया, उसका भी यूनिट में हमारा केवीए निकलता है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलता है उसका यूनिट हम केवीए में रखते हैं। तो मोटर का आउटपुट यूनिट हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, तो उसकी वजह से वो अलग है मैकेनिकल, तो उसके लिए उसका वो किलोवाट में दिया जाता है। दूसरी चीज़ के जो ट्रांसफार्मर में केवीए में इसीलिए हम चेक करते हैं क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी में टोटल हमारे 3 टाइप के लोड हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 3 लोड कौन से हैं? एक है कैपेसिटिव, दूसरा है इंडक्टिव, तीसरा है रेजिस्टिव। ऐसे हम 3 लोड उसमें कनेक्ट करते हैं। 3 लोड इसमें जो कैपेसिटिव का लोड अलग रहता है, इंडक्टिव अलग रहता है और ये रेजिस्टिव, वो सब अलग अलग लोड के हिसाब से हम वो करते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट ये कैपेसिटिव यूनिट ही रहता है। इंडक्टिव में देखो मोटर आ जाती है इंडक्टिव लोड में। रेजिस्टिव में एक लैंप आ जाता है, हीटर हो गए, जो हीटिंग एनर्जी है इलेक्ट्रिकल टू हीटिंग, तो उसमें हम उसका भी उल्लेख किया है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव लोड है, उसमें हीटर भी आता है। तो ये जो तीनों लोड है वो हम कनेक्ट किए हैं ट्रांसफार्मर में। और जो ट्रांसफार्मर जो बना रहा है उसको ये पता नहीं, जो ट्रांसफार्मर जो भी डिज़ाइन करता है जो मेकर, उसको पता नहीं है कि उसके ऊपर हम कौन सा लोड, इन तीनों में से कौन सा लोड कनेक्ट करने वाले। तो इसीलिए वो जो क्या करता है, वो उसका रेटिंग है वो केवीए में रखता है, बराबर। उसके बाद दूसरा एक रीज़न ये भी है, एक तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया हमारा कि ट्रांसफार्मर को हम केवीए में क्यों रखते हैं, और दूसरा है रीज़न ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर उसमें 2 लॉस होते हैं, टोटल लॉस, मतलब कि पावर की वजह से 2 लॉस होते हैं। एक है कॉपर लॉस और दूसरा है आयरन लॉस। उसको हम कोर लॉस भी बोलते हैं। ओके। दूसरी बात ये है, जो कॉपर लॉस है हमारा, जो कॉपर लॉस, उसको हम करंट लॉस भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर से निकलने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो करंट निकल रहा है, उसके हिसाब से वो कॉपर लॉस होता है। जब ट्रांसफार्मर को लोड के साथ छोड़ा जाता है उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट गुजरने लगता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में क्या है ना, हीट उत्पन्न होती है। इस हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है, वो हम बोलते हैं करंट लॉस या तो फिर कॉपर लॉस हम उसे बोलता है। दूसरी चीज़ है आयरन लॉस वो कोर लॉस है, मतलब कि आयरन लॉस बोले या तो फिर कोर लॉस बोले। जो हमारा आयरन लॉस है वो वोल्टेज के लिए हिसाब से होता है, वोल्टेज डिपेंड ऑन वोल्टेज, मतलब कि कितना वोल्टेज है, हम ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
मतलब कि कोर लॉस हमेशा वोल्टेज के कारण ही होता है। दूसरी, जैसा हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज हमेशा लगभग फिक्स ही रहता है, वह ज़्यादा बदलता नहीं है। वोल्टेज फिक्स होने के कारण ट्रांसफार्मर के कोर लॉस मतलब आयरन लॉस भी हमेशा ये फिक्स रहते हैं, बराबर। उसमें कोई वोल्टेज तो बढ़ता नहीं, लेकिन ये जो हमारा जो ये कोर लॉस है वो फिक्स, हमेशा फिक्स रहता है, बराबर। तो इसीलिए हम जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग केवीए में रखते हैं।